हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक विद अनदर वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमारे दो स्टूडेंट्स आए हैं जो कि बिहार से हैं। तो हमारे भाई शिवम है और उनके साथ में और एक भाई जिनका नाम सक्षम है। तो दोनों आए हैं, कल ही पहुँचे वो। तो जानते हैं कि मतलब उनका क्या एक्सपीरियंस रहा, मतलब क्या प्रॉब्लम फेस किए वो, या मतलब जो भी प्रोसेस था इंडिया में इमिग्रेशन में, कुछ उनसे क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछे हैं तो पूछते हैं उनसे कि मतलब क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो बताओ भाई, मतलब आपको क्या क्वेश्चंस पूछे थे इमिग्रेशन में इंडिया में? एक्चुअली इंडिया में ऐसा कुछ नहीं, मतलब हमें तो डर था कि कुछ ऐसा हो ना जाए कि मतलब इमिग्रेशन में ऐसे वो साइड ना कर दे या फिर कुछ। तो जब हम काउंटर पे गए तो हमारा बात हुआ ऐसे ही। तो वो एक्चुअली जो काउंटर पे जो ऑफिसर था ना, हाँ, वो हमारे इधर के थे, वो बिहार के ही थे। तो वो बहुत हेल्प किए, बोले कि ऐसा कुछ नहीं, हम तो यहाँ से निकाल देंगे आपको, हमारा आप तो इंडियन ही हो, हमारे साथी हो, भाई ही हो, आपको निकाल देंगे। वहाँ पे जो इमिग्रेशन में होगा वो अलग होगा। तो इंडिया में तो मतलब आपको कोई प्रॉब्लम मतलब कुछ नहीं, कोई ऐसा कुछ प्रॉब्लम ये नहीं, कोई प्रॉब्लम मतलब एयरपोर्ट पे मतलब अभी बहुत से बंदों को मतलब रोक देते हैं। तो मतलब कुछ आपको बोला कि मतलब ऐसा चेकिंग होता है। रिटर्न टिकट मस्ट है, ऐसे रिटर्न टिकट चाहिए। रिटर्न टिकट मांग रहे हैं हाँ, अभी रिटर्न टिकट चाहिए कि रिटर्न टिकट मुझे भी इतना आइडिया नहीं था कि रिटर्न टिकट चाहिए ही, पर अभी जो हो गया ना, अभी जो कंडीशन चल रहा है अभी तो मतलब सब हर स्टूडेंट जो भी नए स्टूडेंट आ रहे हैं सबको तो रिटर्न टिकट अभी रिटर्न टिकट सबको चाहिए, सबको रिटर्न टिकट चाहिए। करवाओ फिर आओ। महंगे मिलते हैं थोड़े से रिटर्न टिकट, पर हो जाता है। रिफंडेबल भी मिलते हैं। रिफंडेबल भी। यहाँ आओ, वो खुद ही बोलते हैं कि आप फ्लाइट से नीचे उतरो और कैंसिल कर दो टिकट। तो हमने भी कैंसिल कर दिया। तो फिर आपको जैसे आप यहाँ मॉस्को पहुँचे तो मॉस्को में यहाँ इमिग्रेशन में क्या हुआ आपके साथ? मतलब यहाँ मॉस्को में आया तो लाइन तो लगी हुई थी लंबी। हमें आपने ऐसे बोला था कि जाके थोड़ा जल्दी लगना। हाँ। तो हम गए, जितना अपना ट्राई किया, ट्रॉली तो मतलब बैग हमारा थोड़ा भारी था, तो हम ट्राई किए, फिर भी दौड़ के ऐसे पहले पहुंचे। तो 5-6 लड़के थे मेरे आगे, उसके पीछे हम लगे। तो बाकी हमने देखा कि वो किससे कुछ पूछ नहीं रहे एक्चुअली। हाँ, वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे हैं कि बंदे में कितना कॉन्फिडेंस है। मतलब देख के उनको समझ जा रहे हैं, देख के शायद ड्रेसिंग सेंस भी शायद चेक कर रहे थे वो। हाँ, ऐसा कि बात कैसे करता है ये, ऐसे देख के पता था। कुछ पूछ रहे थे बस, थोड़ा मोरा। तो जब हमारा नंबर आया, मेरे से पहले मैं और सक्षम खड़े थे ना, उससे पहले 2 और लड़के थे। तो उनको वो पीछे ही खड़ा, मैं नोटिस किया कि वो काउंटर से बहुत पीछे करके ऐसे डर रहा था वो बहुत कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे। घबराहट थी। हाँ, घबराहट थी, अंडर कॉन्फिडेंट थे पूरा ही। हाँ, तो उनको ऐसे क्या वो साइड कर दिया, बैठने के लिए बोल दिया। एक पहला हुआ, फिर दूसरा हुआ, उसके बाद मैं था। तो फिर मैं गया, मेरे को लगा कि यार हो सकता है अब शायद सबको साइड करने लगेंगे ये। हाँ, क्योंकि आगे वाले जितने थे 3-4 को ऐसे निकाल दिए, वो कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैं आया तो मेरे को भी वो चेक, तो मैं स्माइल करके पूरा कॉन्फिडेंस में खड़ा हो गया कि कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा मैं खड़ा हो गया। तुमसे मतलब कोई क्वेश्चन तो नहीं किया? हाँ, कोई क्वेश्चन नहीं। वो ऐसे मेरे को अच्छे से देखा कि ऐसे घूर के ऐसे देखे, बस निकाल दिया। बोला कि ठीक है साइन करो, और फिर से निकाल दिया मेरे को। फिर हम नीचे गए, ट्रॉली लिया हमने, फिर आप हमें लेने आए थे, फिर हमने आपसे मिला, फिर टैक्सी हमने बुक किया, फिर हम हॉस्टल पहुँचे। तो फिर सक्षम भाई, मतलब आप क्या कहना चाहोगे, मतलब कैसा था प्रोसेस? और नहीं, जैसा कि शिवम भाई ने बताया, हॉस्टल तक सारा स्मूथ प्रोसेस था। इमिग्रेशन भी तो दोनों जगह अच्छे से हो गया, लाइन में पहले लग गए थे तो इजी प्रोसेस था, और क्वेश्चंस भी ज़्यादा कुछ पूछे नहीं गए थे। कॉन्फिडेंस पे था सब। और मतलब घबराना नहीं चाहिए भाई, मतलब आपको, मतलब आप लीगल हो। हाँ, आप तो लीगल हो भाई। सीधा बात है कि आप पढ़ने के लिए आ रहे हो तो आप डर क्यों रहे हो? आपके पास जब सारे डॉक्यूमेंट्स अच्छे हैं, अप्रूव्ड है, तो आपको डरना नहीं है। आपको से जो क्वेश्चन पूछा जाए उनका जवाब दो, या तो कॉन्फिडेंट में रहो, और बस आप आराम से आ सकते हो अंदर। तो हॉस्टल विस्टल के लिए मतलब क्या दिक्कत? हॉस्टल्स में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे सारी फैसिलिटीज़ दी जाती है, साफ़ सफाई भी अच्छे से रहती है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं यही कहना चाहूँगा कि बजट आपको अपना देखना है कि अगर जैसे आप लोअर बजट में जाते हो तो उसी हिसाब का हॉस्टल मिलता है। बाकी रेस्टोरेंट में खाने से अच्छा है कि आप घर पे बना के खाओ, वो ज़्यादा अफोर्डेबल पड़ता है, और इंडियन स्टूडेंट्स को तो खाना बनाना आता ही है। हाँ, तो मतलब आप बाहर खाने से अच्छा आप घर पे ही बना लो, मतलब हेल्दी भी रहेगा। हाँ, हेल्दी भी रहेगा। और जब आपको किचन की सुविधा मिल रही है तो मैं तो बोलूँगा कि आप वहाँ से कुकर पैन और थोड़ा बहुत राशन तो लेके आए, इंडिया से ही लेकर आ जाए, इंडियन स्पाइसेस तो लेके आए। यहाँ मतलब मसाले तो नहीं मिलेंगे, जाहिर सी बात है, मिलेंगे बट वो वाला टेस्ट फ्लेवर नहीं आएगा, फ्लेवर नहीं आएगा। अच्छा, तो फिर मतलब जैसे कि आज हम कॉलेज जाकर आए हैं, तो क्या बताओगे? मतलब मैं बताना चाहूँगा कि आपको जैसे यहाँ आना है तो हॉस्टल में जैसे एडमिशन हो जाएगा तो वो आपको एक रजिस्ट्रेशन का कार्ड देंगे। हाँ, रजिस्ट्रेशन जो कि ज़रूरी है यहाँ पे, रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। वो आपको लेके ही जाना है, क्योंकि वो आपका यहाँ पे रहने का लीगल एक है कि आप यहाँ पे रह रहे हो, लीगल डॉक्यूमेंट है, लीगल डॉक्यूमेंट है। वो आपको लेके हमेशा अपने साथ घूमना है। मस्ट है कि पासपोर्ट
इमिग्रेशन और ये रजिस्ट्रेशन का जो 3 document ज़रूरी है, चीज़ें हैं ये हमेशा आपको अपने साथ ही रखना है, किसी और पे ट्रस्ट करके या कहीं पे ऐसे छोड़ना नहीं है, रूम के अंदर हो या रूम के बाहर। क्योंकि ये 3 चीज़ें मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। कभी अगर आपको हाँ। कभी पुलिस वालों ने पकड़ लिया समझो, तो आपको मतलब ये 3 चीज़ों का मतलब ख्याल रखना है, जैसे कि एक इमिग्रेशन स्लिप हो गई, पासपोर्ट हो गया और रजिस्ट्रेशन। और यहाँ बहुत से बंदे मतलब अपार्टमेंट में रहते हैं जो कि फेक रजिस्ट्रेशन यूज़ करते हैं, तो कभी कभी उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो मेरा ये कहना है कि भाई आप जब यहाँ एज ए स्टूडेंट हो तो लीगल रहने की कोशिश करो। आप फ्लैट में भी रह रहे हो तो जो फ्लैट ओनर है उससे कहो कि मतलब एक लीगल रजिस्ट्रेशन दे आपको, भले ही थोड़े पैसे ज़्यादा लेंगे वो, बट आपको रजिस्ट्रेशन ठीक देंगे वो। और लीगल रजिस्ट्रेशन का आगे भी काम है, जैसे कि हम कॉलेज में गए, उन कॉलेज वालों ने भी हमसे वो रजिस्ट्रेशन मांगा जो कि लीगल हो पूरा, और उन्होंने एक नंबर वेरीफाइड कराने को बोला है, वो सब अच्छा। तो उनको चाहिए। जैसे कि आज हम यूनिवर्सिटी जाके आए हैं, तो आपको मतलब उन्होंने क्या क्या बताया आपको? यूनिवर्सिटी में उन्होंने तो पहले बोला कि आपको टाइम पे आना है, क्योंकि एक टाइम होता आज है। लेट हो गए थे हम, आज मतलब लेट हो तो गए थे। हाँ। 11 से 12 बजे का टाइम होता है, ट्यूसडे और थर्सडे को सिर्फ एडमिशन ओपन रहता है। अच्छा हाँ, तो आपको टाइम पे ही आना है। हाँ, मतलब आपको मतलब क्या एक्सपीरियंस मिला? मतलब जैसे कि पुनीत भाई इंडिया से मतलब आपको सारा गाइड किए थे, तो मतलब आपको पुनीत भाई तो बहुत जैसे कि अगर बढ़िया आप अगर कंपेयर करोगे, मतलब जैसे यूट्यूब पे देखते हो आप, मतलब आपको उसके मुताबिक यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस मिला या नहीं? तो फिर नहीं भाई यूट्यूब पे तो मतलब इन्होंने ऐसे बताया था, ऐसे मतलब कुछ चेंज मिला या फिर कुछ अच्छा मिला, क्या बताओ? नहीं, यूट्यूब पे जो बताया था उनसे बढ़ के ही हम लोग को मिला है, ऐसा कुछ चेंज नहीं मिला है, और पूरा एकदम सुविधा मिला है। एयरपोर्ट से आपने पिकअप किया, मुझे ड्रॉप किया, सारा कुछ सेट किया, यूनिवर्सिटी में आज आपने एडमिशन के लिए हेल्प किया, उन सब के लिए तो पुनीत भाई का थैंक यू है। और तो मैं क्या ही बोलूँ, उन्होंने बहुत इतने अफोर्डेबल प्राइस पे जो किया है, तो मैं तो सोच नहीं सकता कि और कोई कर रहा होगा यूट्यूब पे हाँ, भी। बहुत कम लोग हैं जो कि ऐसे अफोर्डेबल प्राइस पे करते हैं, बहुत कम, बहुत रहे। जैसे कि 100 में से 10% हो गया हमारे इंडिया में कि मतलब कितने कम में कर रहे हैं। हाँ, ये तो है। तो फ्रेंड्स, अब हम वीडियो को एंड करते हैं यहाँ पे, और आगे अगली एक वीडियो बनाएंगे इनके साथ ही, जैसे कि इनका सारा एनरोलमेंट हो जाएगा, एडमिशन जो भी सब हो जाएगी, इनके सारे डॉक्यूमेंट्स जो बन जाएंगे, तो इसके बाद भी हम एक वीडियो बनाएंगे। इसके एक महीने बाद का इनसे और फिर से एक वीडियो लेंगे, इनके साथ में हम इनका एक्सपीरियंस जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली वीडियो में। और सब्सक्राइब जरूर करें।